एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत सल्तनत में हर साल शाही फैशन शो का एहतमाम होता था। इस फैशन शो में सिर्फ शहजादियां हिस्सा लेती थीं, क्योंकि उनके पास महंगी सिलाई मशीनें, उम्दा कपड़े और मशहूर डिज़ाइनर्स होते थे। इसी सल्तनत में एक गरीब मगर बहुत मेहनती लड़की रहती थी, जिसका नाम हूरिया था। हूरिया को बचपन से ही कपड़े सिलने और डिज़ाइन बनाने का शौक था। वो ख्वाब देखती थी कि एक दिन वो भी फैशन शो में हिस्सा लेगी, लेकिन उसके पास ना अच्छी सिलाई मशीन थी और ना ही पैसे। फैशन शो का जब ऐलान होता है, हूरिया भी हिस्सा लेना चाहती थी, मगर कुछ शहजादियां जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थीं, हंसकर कहती, तुम जैसी गरीब लड़की का यहाँ क्या काम। हिम्मत हारने के बजाय हूरिया ने फैसला किया कि वो भी हिस्सा लेगी और उसने शाही महल जाकर अपना नाम लिखवाया। उसने अपने हाथों से सिलाई करना शुरू करी। वो दिन रात मेहनत करती रही और फैशन शो से कुछ दिन पहले एक खूबसूरत ड्रेस तैयार कर ली। लेकिन बदनसीबी देखिए कि कुछ जलने वाली शहजादियों को जब पता चला कि हूरिया का ड्रेस तैयार हो गया है, तो वो रात के अंधेरे में चुपके इसके घर की तरफ आईं और खामोशी से घर में घुस गईं और कैंची से उसका ड्रेस फाड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बनाए हुए सारे ड्रेस फाड़ दिए। एक शहजादी ने टेबल पर पड़े कपड़ों तक को न छोड़ा। सुबह जब हूरिया उठी और अपने गिर्द देखा, तो उसके सभी कपड़े फटे हुए पड़े थे। उसने अपना ड्रेस फटा हुआ देखा तो वो टूट सी गई। वो बहुत रोई, इतनी कि उसका दिल बोझल हो गया। वो अपने घर से रोते हुए निकली। रोते रोते वो जंगल की तरफ चल पड़ी और बैठकर रो ही रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। बूढ़ी औरत ने प्यार से पूछा, बेटा, इतना क्यों रो रही हो? हूरिया ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सिलाई मशीन ले सकूं। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम मेरे घर के काम करोगी, जैसे कि सफाई, जंगल से पानी लाना, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी कि तुम नया ड्रेस बना सको। हूरिया खुशी खुशी मान गई। वो रोज मेहनत से काम करती रही। एक रात जब हूरिया थक कर सो रही थी, तो बूढ़ी औरत चुपके से हूरिया के घर एक जादुई सिलाई मशीन रखकर चली गई। जब हूरिया ने वो चमकती हुई मशीन देखी, तो वो हैरान रह गई कि ये कैसे मेरे घर आ गई। वो फौरन बूढ़ी औरत के घर भागी, लेकिन वहाँ घर वीरान था। लोगों से मालूम करने पर पता चला कि उस घर में एक जादुई प्रिंसेस रहती थी, जो सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जो मेहनत से नहीं डरते और अपने ख्वाबों के लिए कोशिश करते रहते हैं। हूरिया खुशी से अपने घर लौट आई। उस रात वो पूरी रात जागकर जादुई सिलाई मशीन की मदद से एक चमकता हुआ लाजवाब डिज़ाइन तैयार करती है। आखिर वो दिन आ जाता है। शाही महल में फैशन शो शुरू होता है। सब शहजादियां अपनी महंगी ड्रेस पहनकर आती हैं और जजेस उन्हें पॉइंट्स देते हैं। जब होस्ट ने आखिर में कहा, अब स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं हूरिया, तो जलने वाली शहजादियां घबरा गईं। इसका नाम लिस्ट में कैसे आ गया? इसी लम्हे हूरिया स्टेज पर आती है। चमकता हुआ लिबास, लंबे बाल और सादगी से भरी खूबसूरती। पूरी महफिल खामोश हो जाती है। शहजादा हूरिया को देखकर बहुत मुतासिर होता है और जजेस भी हैरान रह जाते हैं। नतीजा सुनाया जाता है। इस साल की विनर है हूरिया। फैशन शो के बाद शहजादा हूरिया से शादी कर लेता है और वो उस शाही महल की रानी बन जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत, सब्र और हिम्मत कभी ज़ाया नहीं जाती। जो लोग मुश्किल वक्त में भी कोशिश नहीं छोड़ते, किस्मत एक दिन उनको खुशियों से नवाजती है।